हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एजुकेशन सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर से सिद्ध करने वाला प्रश्न संख्या दूसरा को। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, दूसरा प्रश्न में है cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a बराबर 2 सेक a। देखिए, बीच में यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। बराबर के जो बायां साइड दिया हुआ है इसको बोलेंगे LHS और बराबर के दाहिना साइड वाले को बोलेंगे RHS। तो देखिए, इसको सोल्व करके हमें RHS लाना है, यानी कि 2 सेक a लाना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको सोल्व करके 2 सेक a कैसे आता है। तो देखिए, यहाँ पर है cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर हम इसको बंद कर दें इतना, तो देखिए ये क्या है, तो ये जो है वो भिन्न का जोड़ बन गया। तो चलिए भिन्न का जोड़ कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर है हर में 1 प्लस साइन ए और ये कोस ए, इसको सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे? क्योंकि भिन्न का जोड़ का नियम होता है कि सबसे पहले हरों का एलसीएम लिया जाता है। तो देखिए 1 प्लस साइन ए और फिर कोस ए, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए में, तो ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोस ए बचेगा। अब ये कोस ए से कोस ए का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखिए प्लस है तो प्लस, फिर कोस ए से इसमें भाग देंगे कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए में, तो ये कोस ए और ये कोस ए जो है वो कट जाएगा। फिर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, फिर 1 प्लस साइन ए का गुना कर देंगे 1 प्लस साइन ए में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बराबर है तो बराबर देंगे और यहाँ पर है 2 सेक ए। देखिए ये 2 सेक ए को लेकर के चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको यहाँ पर LHS को सोल्व कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है कोस स्क्वायर ए, तो लिख दिए कोस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर में है। अगर हम एक को माने a और साइन ए को माने b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। तो a को माने है 1, तो ये हो गया 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a, और प्लस 2ab, तो ये हो गया 2, और फिर a के जगह में है 1 और b के जगह में है साइन a। और देखिए ये हो गया बटा में कॉस a इंटू 1 प्लस साइन a। फिर यहाँ देखिए ये हो गया कोस स्क्वायर ए, तो लिख दिए कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 गुना साइन ए, यानी कि इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए, और बटा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर देखिए ये है यहाँ पर कोस स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और बटा में हो गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए भी प्लस में है और कोस स्क्वायर ए भी प्लस में है, तो इसको हम लोग साथ में रखेंगे। देखिए पहले हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए को, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, और बटा में है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए।
चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके बदले में हम लोग 1 लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया, और प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, तो ये हो गया 2 साइन ए, और बटा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए अब ध्यान दीजिए, 1 और 1 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, और बटा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 यहाँ भी है और यहाँ भी 2 है, मतलब कि इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और प्लस यहाँ से 2 बाहर निकाल दिए हैं तो यहाँ बच गया साइन ए, और बटा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन ए और बटा में 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर क्या है तो गुना में है दोनों, तो क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ये जो है वो कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बच गया 2 बटा कॉस ए। देखिए ये जो बटा है वो मेन बटा है, तो इसको 2 बटा 1 हम लोग लिख सकते हैं, ये जो है मेन बटा है। फिर यहाँ पर देखिए कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा सेक ए। देखिए 1 बटा सेक ए हम लोग इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि कॉस ए का फॉर्मूला होगा 1 बटा सेक ए। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है यहाँ पर 2 बटा 1, तो लिख दिए 2 बटा 1। ये जो भाग है, ये जो मेन बटा है वो भाग है, तो ये भाग जो है वो गुना में बदल जाएगा। अब यहाँ पर गुना में बदलने के बाद क्या होगा कि ये जो हर है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये सेक ए ऊपर चला गया, और ये जो 1 है अंश में वो नीचे आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया 2 गुना सेक ए, तो ये हो गया 2 सेक ए। तो इस तरह से ये हमारा RHS आ गया, और यही RHS हमें सोल्व करके लाना था। देखिए इतना हमें सोल्व करना था और हमें 2 सेक ए लाना था, तो हमने सोल्व करके 2 सेक ए लाया, और ये 2 सेक ए जो है वो RHS हो गया इस क्वेश्चन का। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, और इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।